એને सबको मुंह बना वीडियो में शेयर करो दे अंदर रख दो तो देख और बेड बदल गुरु महाराज और अपने करो नजरी वा पक्का ऐसे बात चमड़ाई लें विमल ले जाए सत्संग स्थल पर पहुंचने की कृपा करें। आप सभी लोग सत्संग स्थल पर पहुंचने की कृपा करें। अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा। ये कानों को जरा बंद कर लेना और गौर से सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में तो वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मंजीरा का नाम भजन नहीं है। भजन कहते हैं रूहानी आवाज को सुनना, उस देववाणी उस आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर देना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में देव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। एक है साध है सब सद है और सब साध है सब जाए। इसलिए अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर। अरे गुरु गोविंदो खड़े ताके लागू पाई और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद यो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को रखा दिया। इसीलिए कहा जाता कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर
गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री। कि क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है? तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद बेचारे भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था, मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था। जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था, इसीलिए दिया ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ, एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा लेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे, हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात बिरादरी उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मिली नरदेहिया तुमको, बनाओ काज कुछ अपना और पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है।
जिस दिन मौत का वक्त आएगा हम आप रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था भी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे और कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा। आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर पधारे हो तो अपने समय का पूरा सदुपयोग करिएगा। एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनना और समझने की कोशिश करना। प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने जय गुरुदेव। आप सबको बैठने का इशारा हो गया, अपने स्थान पर सम्मान के साथ बैठ जाइए। आपकी भावनाओं के अनुसार पूज्य महाराज जी का श्रद्धा सुमन अर्पित करके यहाँ के व्यवस्थापक और स्थानीय लोग आप सबकी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज का संदेश लेकर के आए हुए हैं। आपके पावन चरण कमलों में श्रद्धा सुमन से आदर पूर्वक ये प्रार्थना करते हैं कि जो संदेश गुरु महाराज का लेकर के आए हैं अपनी अमरवाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमरवाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए मानव तन सफल, सार्थक एवं कामयाब बना सके। परम श्रद्धेय पूज्य आप आसानी के साथ बैठ जाइए। पूज्य महाराज जी का मंच पर बनने जा रहा है, इसलिए देखिए पंडाल में दाहिने हिस्से में के साथ
वैरुणा में पधारे हुए हैं और वो हाँ थोड़ी मांग मुँह पगम